ओम शांति। 25/3/1971 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है। हेडिंग है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दोनों में फ़र्क है व एक है। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरी जन्म का और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। अलौकिक नशा निशाना हुआ इस ईश्वरी जन्म का और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। तो ईश्वरी जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहे तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? अभी सभी से न्यारा बनना है। अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारा बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दिल दूर हो जाएंगे। अगर हम दूसरों का प्यारा बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा के दिल तक से दूर हो जाएंगे। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज़ प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज़ दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना। न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? तो किसी ने कहा अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं है, लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। स्व के रथ को स्वाहा करो, यह है स्वार्थ का अर्थ। तो स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे ख़त्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ। स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है। संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है। यह ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है ना, अभी हैं वह बनने वाले हैं। मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहो। जैसे कोई का आवाहन किया जाता है तो बुद्धि में वही स्मृति में रहता है ना। इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। और इसी स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी?
यह जो आवागमन का चक्र चलता रहता है, आवागमन का चक्र कौन सा? कभी ऊंची स्थिति में ठहरते हो, कभी नीचे आ जाते हो। यह जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वह लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं और आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करने से आवागमन से छूट जाएंगे, अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। इंचार्ज टीचर्स बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है, उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर्स बन सकती है। समझा? जब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूँ, तो पहले यह अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर्स में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बनकर जाना। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेगी तो क्या होगा? चार्ज अक्षर के 2-3 मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज अर्थात ड्यूटी भी चार्ज होती है, ड्यूटी भी होता है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष को कहते हैं। कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं है, यथार्थ रूप नहीं है, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे? धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेगी। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में यह ग्रुप आ जाए, सभी अनुभव करे कि बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह है। ऐसा लक्ष्य रख, भट्टी से ऐसे ही लक्षण धारण करके जाना। ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहाँ मोड़ने चाहो वहाँ मोड़ सकते हो। कोमल चीज़ को जहाँ मोड़ने चाहते हैं वहाँ मोड़ सकते हैं, लेकिन सख्त को कोई मोड़ नहीं सकेंगे। कोमल बनना है, लेकिन किस में? संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। ये लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना है। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के, चाहे माया के, और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध भी अधीनता में, ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में न आना। सदा अधिकारी बनना है। यह स्लोगन सदैव याद रखना। ऐसा बन करके ही निकलना। जैसे कहावत है ना कि मानसरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे, इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मानसरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया, इस देह की स्मृति से भी परे, इसके पांव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो न कोई मायावी मनुष्य न माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारी? ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। जो टीचर्स बनती है उन्हों को सिर्फ पॉइंट्स बुद्धि में नहीं रखनी है, वह वर्णन करनी है, लेकिन पॉइंट्स रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट्स इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी
याद करते जाना। जब कॉपियाँ भरती हो तो कॉपी को देखकर यह सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हो। कॉपी जो भी की जाती है वह तो हूबहू होगी ना। ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, यह ग्रुप कम नहीं है। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज़ बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय। अभी तो गालियाँ देते ना, यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसे बनकर के जाना जो देखते ही सभी के मुख से यह आवाज़ बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए, ऐसी शक्ति है। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के साथ है। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए ये याद रखना कि तीसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति।